नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका यहां पर लगा है याचिकाकर्ताओं को, जिन्होंने कहा था कि वोटिंग डेटा जो है उसको सार्वजनिक किया जाए। और यहां पर वोटिंग डेटा सार्वजनिक करने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को एक बड़ा सुप्रीम झटका, और कोर्ट ने आदेश देने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में बता दूं तो वोट फीसदी में अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने तत्काल रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव चल रहा है और बीच में दखल जो है हम नहीं दे सकते। जी हां, आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के लिए मैन पावर जुटाना मुश्किल, ये कहा गया यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतने तत्काल समय में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म सी डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये याचिका लगाई थी। जस्टिस दीपांकर गुप्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है। बेंच ने कहा अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। चुनाव बाद रेगुलर बेंच इस मामले को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका की कई बातें इसी मुद्दे पर 2019 से पेंडिंग मुख्य याचिका जैसी हैं। इस याचिका पर कोई भी राहत देना मुख्य याचिका में राहत देने जैसा है। तो यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है, कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग, लगातार इन पर ये आरोप लगाने वाले पवन खेड़ा या फिर ये महुआ मोइत्रा जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ये बता दें, महुआ मोइत्रा जिस पार्टी से आती है टीएमसी, जिसका पश्चिम बंगाल में जो है वर्चस्व है। अभी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां पर टीएमसी ने सरकार बनाई थी। टीएमसी को एक तरफा जो है मेजॉरिटी मिली थी। तब क्यों नहीं इन्होंने कहा कि गड़बड़ी हो गई है? तब क्यों नहीं पहुंच गए थे? तब क्यों नहीं कहा गया कि ये डेटा अपलोड किया जाए, तमाम चीजें की जाए? पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी से आते हैं। कर्नाटक में चुनाव हुए, वहां कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई। हिमाचल में जीत प्राप्त हुई। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तब क्यों नहीं इनको ये सब चीजें याद आती हैं? अब चूंकि सामने दिख रहा है क्या रिजल्ट आ सकता है, तो इसलिए दोष मढ़ना है, चुनाव आयोग पर मढ़ दो, ईवीएम पर मढ़ दो, खुद की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। बहरहाल, दरअसल अगर बात की जाए, याचिका के मुताबिक चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद 30 अप्रैल को फाइनल वोटिंग परसेंट जो है उसको जारी किया था। इसमें वोटिंग के दिन जारी शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक वोटिंग परसेंटेज लगभग जो है 5 से 6% बढ़ा था। वहीं चुनाव आयोग ने इस मामले में क्या कहा, उसके बारे में बता दें आपको। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रामक दावों और निराधार आरोपों से संदेह पैदा करने का अभियान चल रहा है। इसे समझना होगा, सच सामने आने तक नुकसान हो चुका होगा। एडीआर कानूनी अधिकार का दावा कर रहा है, लेकिन ऐसा कानून है ही नहीं। दरअसल चुनाव आयोग ने 22 मई को दिए हलफनामे में 3 मुख्य बातें कही थी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दरअसल एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की थी कि चुनाव आयोग मतदान होने के 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आंकड़ा जारी करे। एडीआर ने याचिका में फॉर्म 17 की स्कैन की हुई कॉपी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की थी। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। अब इसमें 3 मुख्य बातें जो है वो कही गई चुनाव आयोग की तरफ से। पहला, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में कहा कि फॉर्म 17C यानी कि हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। क्योंकि सबसे पहले जब काउंटिंग होती है तो पहले बैलेट पेपर की ही जो है यहां पर काउंटिंग की जाती है रिजल्ट वाले दिन। दूसरा, यहां पर मुख्य बिंदु कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं, यानी कि वहां पर जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके जो पोलिंग एजेंट वहां पर हर पोलिंग बूथ पर बैठे रहते हैं, तो फॉर्म क्योंकि 17C जो है केवल पोलिंग एजेंट को दिया जा सकता है, इसे अन्य किसी व्यक्ति या फिर संस्था को देने की अनुमति नहीं है। फॉर्म 17C वो प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है। तीसरा, इसमें मुख्य अहम बिंदु कहा गया, आयोग ने कहा था कि कई बार जीत हार का अंतर नजदीकी होता है। आम वोटर फॉर्म 17C के अनुसार बूथ पर पड़े कुल वोटों और बैलेट पेपर को आसानी से नहीं समझ सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ऐसे में इसका इस्तेमाल गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर
कलंक लगाने के लिए किया जा सकता है, जिससे मौजूदा चुनाव में अव्यवस्था फैल सकती है। और इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आदेश, तत्काल आदेश और रिहाई देने से मना कर दिया और अब जो है छुट्टियों के बाद इसकी जो है सुनवाई की जाएगी। अब फॉर्म 17C क्या है, बार बार फॉर्म 17C के बारे में सुन रहे होंगे। दरअसल आसान भाषा में कहा जाए तो ये इस बात की जानकारी है कि एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17C उपलब्ध है। इस फॉर्म में कई जो है ज़रूरी पॉइंट्स हैं, लगभग 1 दर्जन ज़रूरी पॉइंट्स हैं, जैसे ईवीएम की सीरियल नंबर की है, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या क्या है, 17A के तहत मतदाताओं के रजिस्टर में वोटर्स की संख्या कितनी है, वोटिंग मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या कितनी है, बैलेट पेपर्स की संख्या कितनी है, 6 पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर, चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर समेत ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर मौजूद रहती हैं। बहरहाल तो यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है याचिकाकर्ताओं को और चुनाव आयोग ने जैसे बोला कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा करने का अभियान जो है वो इस समय जोरों शोरों से चल रहा है। और 17 मई को एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जो है चुनाव आयोग से 1 हफ्ते के अंदर जो है जवाब मांगा गया था। 17 मई को ये जवाब मांगा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब दिया जाए और 22 मई को ही चुनाव आयोग ने जो है अपना जवाब दाखिल किया था और चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रामक दावों, निराधार आरोपों से संदेह पैदा करने का अभियान चल रहा है। ये तमाम चीजें जो है कही गई थी। बहरहाल गर्मियों की छुट्टी के बाद अब जो है इसमें सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब छठे फेज का चुनाव होने जा रहा है कल, और ऐसे में चुनाव आयोग की परेशानी को हम समझ सकते हैं क्योंकि उनके लिए मैन पावर चाहिए और ग्राउंड पर स्थिति हम समझते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एडीआर की अर्जी पर अब सुनवाई जो है वो गर्मी की छुट्टी के बाद के लिए तय कर दी है। और इससे पहले जो है शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने ये दलील दी थी कि 19 मई की अर्जी एक क्लासिक केस है कि कैसे कानून का दुरुपयोग किया जाए। एडीआर की ओर से दवे ने कहा कि ये केस नहीं है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। एक मामला पहले के काउंटिंग से पहले से संबंधित है और दूसरा काउंटिंग के बाद से संबंधित है। फिर जस्टिस दत्ता ने कहा कि मनिंदर सिंह को पहले सुनते हैं। मनिंदर सिंह ने कहा कि ये याचिका सिर्फ संदेह और गलत आरोपों पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। जजमेंट सुबह दिया गया और फिर याचिका दायर कर दी गई कि इसमें अमुक बात कवर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की अर्जी 26 अप्रैल को खारिज कर चुकी है। पहले ही इस तरह की पहल लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि चुनाव के सैंक्टिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को जो फैसला दिया था उसमें धारा 49S और फॉर्म 17C को डील कर चुका है। सिर्फ संदेह के आधार पर और अंदेशे के आधार पर यह नहीं बताया जा सकता है कि सिस्टम में गलती हो रही है। याचिका में कहा गया कि 5-6% वोटों का अंतर हो रहा है और ये गलत आरोप है। अब यहाँ पर ये एक बड़ा सुप्रीम झटका लगा है और चुनाव आयोग के लिए रास्ता साफ हुआ है चुनाव के बीच में। आपका क्या कहना है अब इस पूरे मामले पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहे SGV न्यूज़।